सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने अब तक संभाला, अपने पंखों के तले हमें सुरक्षित किया। अपनी आंखों की पुतली के समान परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षा प्रदान की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सरों को झुकाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अब तक लेकर चलाया खुदा। अपनी आंखों की पुतली के समान खुदा आपने हमें सुरक्षा प्रदान की। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी तमाम ज़रूरतों को खुदा आपने उस स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, वचन की सेवकाई को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक काम खुदा, हर एक सेवकाई तेरे बड़े नाम की महिमा होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन से आप बड़े, हम घटे। जो भी काम करे खुदा, उससे तेरे नाम की महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा हो। हमारे जीवन को तू ऐसा बना खुदा, हम पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन से आप बड़े और हम घट जाएं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। गॉड परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की मनादी के लिए मत्ती का जब 33 से पढ़ते हैं, मत्ती 12 का 33 से। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर के एक सुंदर वचन के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। वो कहता है कि जिस प्रकार एक अच्छा वृक्ष किसमें, जिसमें फल लगते हैं, जो हमें देखने में अच्छा लगता है। जब हम कांटों का, जिस पे कांटे आते हैं, जो पौधा देखते हैं, तो हम उसके पास जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि यदि हम इसको हाथ से भी चूहेंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। और यदि हम अच्छे पेड़ की तरफ जाते हैं जिसमें फल लगते हैं, तो हर एक मनुष्य जो भी हो, वो अच्छे जिसमें फल लगते हैं उस पेड़ के पास जाना और उसके फल खाना और उसके नीचे बैठना और उसके पास जाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको भूख की तृप्ति होती है और एक आनंद आता है उस पेड़ के। उसमें हरे पत्ते होते हैं जिसकी छाया में वो बैठता है, उसको एक शांति और एक समाधान मिलता है। उसके फल खा के उसकी भूख को तृप्त होती है। यदि हम कांटे वाले वृक्ष को देखें तो उसमें कोई छाया नहीं, उसमें कोई फल नहीं, कोई भी मनुष्य उसके पास जाना पसंद नहीं करता। यदि हम उसके पास भी जाएं तो हमें कोई अच्छा महसूस नहीं होता। उसी प्रकार जब हम मनुष्य की ओर देखते हैं, जब हम किसी अच्छे मनुष्य, किसी धर्मी मनुष्य के पास, जो परमेश्वर के डर और भय में चलने वाला मनुष्य होता है, जो हमें अच्छी बातें सिखाने वाला होता है, जो हमें अच्छे मार्ग पर लेकर चलने वाला मनुष्य होता है, हम उसके पास जाना पसंद करते हैं। हम उसकी संगति में बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी संगति से हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती है। हमारा जीवन अच्छाई की ओर जाता है, हमारे मन में एक शांति आती है, हमारे दिल में जो हम निराशा से भरे हुए होते हैं उसमें एक आशा आती है। उसके अपोजिट यदि हम किसी ऐसे मनुष्य के पास जाके बैठे जो हमें गलत बातें सिखाए, वे विचार की बातें करे, हमारे साथ चुगलियाँ करे, निंदा करे, उससे हमारा जीवन नीचे की ओर गिरता है और हमारा मन दुखित होता है, शोकित होता है। हम भी उसके उस सुनने में, उसके बोलने में भागीदार बन जाते हैं
और हमारा जीवन भी निकम्मा और नीचे गिरने वाला हो जाता है। जब हम किसी अच्छे मनुष्य की संगति में रहते हैं तो हमारी बढ़ोतरी होती है। यदि हम किसी बुरे और निकम्मे मनुष्य की संगति में होते हैं तो उससे हमारी गिरावट होती है। वो कहता है जो हमारे मुंह से निकलता है वो हमारे मन में भरा होता है। यदि आपसे कोई कड़वाहट से बोल रहा है या कुछ कह रहा है तो और वो कह रहा है कि मेरे मन में कुछ नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे मन में है वो हमारे मुंह से निकलता है। इसीलिए जब हम लोगों से मन से प्रेम करना शुरू कर देंगे, जब भलाइयाँ करना, करुणा करना शुरू कर देंगे, तब हमारे मन से अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी। लेकिन उसके अकॉर्डिंग यदि हम किसी के लिए गलत बोलना, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, जब हम ये बातें बोलेंगे तो हमारे जीवन नाश की ओर जाता है। जिस प्रकार पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने आत्मिक फलों से पहचाना जाता है। यदि हमारे अंदर आत्मिक फल है तो हमारे अंदर संयम होगा, धीरज होगा, कृपा होगा, भलाई होगा, प्रेम होगा। हमारे अंदर ये आत्मिक फल होंगे। और यदि हमारे जीवन में ये फल नहीं तो हम आत्मा में, हम आत्मिक नहीं। हमारे जीवन से हम दूसरों को नीचे गिराने वाले बन रहे हैं। यदि हमारे अंदर ये फल नहीं तो हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले नहीं। क्योंकि जिस प्रकार हम देखते हैं यीशु मसीह ने, जब हम उसके जीवन को देखते हैं, लोगों ने कितना उसका तिरस्कार किया, अपने लोगों ने उसको नहीं अपनाया, लोगों ने उसकी निंदा की, लोगों ने उसके ऊपर दोष लगाए। एक निर्दोष होते हुए भी लोगों ने उसके ऊपर दोष लगाए। लोगों ने इसके मुंह पे थूका, कांटों के ताज पहनाया, उसके कपड़ों को फाड़ा, उसको कोड़े मारे, उसके शरीर पे कीलों को ठोक दिया। तब भी परमेश्वर ने अपने पिता से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यदि हम यीशु मसीह को देखें तो उसके जीवन को देखें, उसने कैसा मनुष्य के रूप में, उसने मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य के रूप में इस संसार में जब आया तो उसने अपने जीवन को कैसा जिया। उसने बताया कि हम मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। अपने आप को उसने मनुष्य के रूप में ले आया, वो परमेश्वर स्वर्ग का, उसके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार। उस परमेश्वर ने, उस राजा ने अपने आप को इतना दीन कर दिया, इतना नम्र कर दिया, और अपने जीवन को इस संसार में 33.5 साल जीकर हमें बताया कि हमें मनुष्य के जीवन में कैसा रहना चाहिए। अपने माता पिता के 30 साल तक वो अपने माता पिता के अधीन रहा। 3.5 साल की सेवकाई में हम देखते हैं कि कितने लोगों ने उसने चंगा किया, छुटकारा किया, कितने लोगों को उसने चंगाई दी। ऐसे अद्भुत अद्भुत काम देखने पर भी लोगों ने उसकी निंदा की, लोगों ने उसको उस क्रूस पर लटका दिया। वो पवित्र और निर्दोष था, निर्दोष होते हुए भी उसको उसकी क्रूस की मृत्यु सही। लोगों ने उसके मुंह पे थूका, कांटों का ताज पहनाया, कोड़े मारे, लेकिन तब भी उसने किसी की निंदा नहीं की। उसने अपने जीवन से दिखाया हमें, आपको और मुझे, कि जो हम अपने आप को धर्मी कहते हैं, जो यीशु के पीछे चलने वाले हम लोग हैं, हमें अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए। यदि कोई हमारे बारे में बुरा बोल रहा है या बुरा बातें कर रहा है, हमें कभी भी उसके आगे गलत नहीं बोलना। हमने उसके लिए प्रार्थना करनी है कि यदि हम भी उसके बुरा बोलने पर, हम भी उसके जवाब में बुरा बोल रहे, तो उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं, हम भी उसी के समान हो जाते हैं। वो कहता है जो मन में भरा होता है वही तो मुंह से निकलता है। यदि हमारे मन में जलन, द्वेष, घृणा किसी के लिए भरी हुई है तो वही हमारे मुंह से निकलती है। लेकिन अगर हमारे मन में प्रेम है, दया है, करुणा है, तो हमारे मुंह से कभी भी गलत शब्द नहीं निकलेंगे। वही हमारे मुंह से निकलता है जो हमारे मन में होता है। हर एक पेड़ अपने फल से, अपनी चीज़ों से पहचाना जाता है, और मनुष्य भी अपने कामों से पहचाना जाता है।
हम अपने कामों से परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के डर और भय में रहे, हमारा बोलना चालना उठना बैठना परमेश्वर को भाने पाए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर को, अय्यूब के जीवन को जब हम देखते हैं, परमेश्वर उससे अति प्रसन्न था। जब शैतान ने उससे कहा कि तूने तो इसके चारों ओर बाड़ा बांध रखा है, तूने तो इसको धन संपत्ति से संपन्न रखा है, तूने तो इसको कोई कमी नहीं छोड़ी, तो ये तेरी वाहवाही क्यों नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर को अय्यूब पर पूरा भरोसा था। उसने शैतान से कहा केवल प्राण को मत छूना, बाकी तो इसके साथ कर सब कुछ कर सकता है। और हम देखते हैं उसके बच्चों का नाश हो गया, उसकी धन संपत्ति का नाश हो गया, उसके शरीर में बीमारियां लग गई। उसकी पत्नी ने, उसके दोस्तों ने, सब ने कहा कि तू अब परमेश्वर की निंदा क्यों नहीं करता, उसने तुझे सब, तुम्हारा तेरा सब कुछ छीन लिया। तब भी हम देखते हैं अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की, परंतु उसके जीवन से परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हुई। उसने उन्हें कहा जिस परमेश्वर ने मुझे ये सब कुछ दिया, अगर उसने छीन भी लिया तो क्या हुआ। उसने बिल्कुल भी अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की। जब वो राख के ढेर पर बैठ के ठीकरे से अपने उन जख्मों को कुचलता था, तब भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की, परंतु यही कहा कि हे खुदा, क्या मेरे से क्या गलती हुई। क्षमा मांगी कि परमेश्वर तूने मेरे साथ किया, मेरे से कोई गलती हुई है। उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की, अपने आप को नीचा किया, मुझसे ही कोई गलती हुई होगी जो मेरे ऊपर ये विपत्ति आई। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे पहले से ज़्यादा दुगनी आशीषों से भरा। जब हम संयम, धीरज, करुणा, भलाई, आत्मिक फल हमारे जीवन में आ जाता है, तो हमारा जीवन एक आत्मिक उन्नति की ओर जाता है, जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाते हैं। हमारे जीवन से परमेश्वर तो प्रसन्न होता है, मनुष्य भी हमारे जीवन को देखकर एक आशीष को पाता है, ना कि वो किसी गलत काम में पड़ता है। अच्छे मनुष्य की संगति में इंसान अच्छा बनता है, परंतु निकम्मे मनुष्य की संगति में आदमी निकम्मा बनता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे सांप के बच्चे, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बात कह सकते हो। यदि हम बुरे हैं, यदि हम किसी की निंदा कर रहे हैं, हम किसी की चुगली कर रहे हैं, हम किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, कहते हैं हम बुरे होकर हमारे मुंह से फिर भली बातें कैसे निकल सकती हैं। क्योंकि हम जब हम अपने कामों से, अपने उठने से, अपने बैठने से, अपने चाल चलन से दिखाते हैं, इंसान दिखाता है कि वो बुरा है या अच्छा है। यदि हम बुरे हैं तो हम अपने मुंह से कोई भली बात नहीं निकाल सकते, और यदि हम अच्छे हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, तो हमारे मुंह से कोई भी गलत बात नहीं निकल सकती। अपने जीवन को जांचें, उसे पहचानें कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। क्या हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? यदि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हमारे जीवन से लोगों को क्या उपदेश मिल रहा है, क्या शिक्षा मिल रही है, हमारे जीवन को देखकर लोगों को कैसे जीने, कैसी राह मिल रही है कि कैसे जीना चाहिए। यदि हमारा जीवन किसी को नाश की ओर ले जा रहा है तो हम मसीह के पीछे चलने वाले नहीं, हम शैतान के पीछे चलने वाले हैं। क्योंकि शैतान आया नाश करने, घात करने, लेकिन मेरा परमेश्वर आया जीवन देने, अनंत जीवन देने। हम अपने जीवन से दिखाते हैं, हम अपने बोली चाली से, हमारा बोलना चालना कैसा है। वो कहता है यही जीभ हमें निर्दोष करती है और यही जीभ हमें दंड देती है। हमारा बोलना, यही जीभ हमें ऊंचा उठाती है और यही जीभ हमें नीचे गिराती है। जिस दिन हमें अपने मुंह का इस्तेमाल, हमें अपनी जीभ का इस्तेमाल करना आ जाएगा, उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि हमारा जीवन हमारे मुंह पे है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ने कहा, मैंने तेरे मुंह में पाप और श्राप और आशीष दोनों रख दी हैं। लेकिन तू उसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरीके से तू इस्तेमाल करेगा वैसा ही होगा। यदि तू इस जीभ को आशीष के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो तेरे जीवन में आशीष ही आशीष होगी। यदि तू इस मुंह से गलत बोल रहा है, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए गलत भविष्यवाणी कर रहा है, तो गलत होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने मुंह को, इसको, जीभ को
अच्छे तरीके से सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए कि हम मुंह से क्या बोल रहे हैं। अपने बच्चों को हमेशा आशीष दो, अपने जीवन को हमेशा बढ़ोतरी की ओर देखो, दूसरे लोगों को भी देखकर अच्छा बोलो, तुझे प्रभु आशीष दे, तुझे प्रभु आगे बढ़ाए। हमारा मुंह जब दूसरों के लिए आशीष के लिए खुल जाता है, जब हम अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू हो जाते हैं, तो हम बढ़ोतरी की ओर जाते हैं। हम अपने जीवन को एक बढ़ोतरी की ओर, एक ऊंचे स्थान की ओर देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी नहीं निकलता। एक ही मुंह से हम किसी को आशीष और श्राप नहीं दे सकते। यदि मुंह से मीठा पानी है तो वो मीठा ही निकलेगा, सबके लिए भलाई होगी, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सबके लिए बढ़ोतरी सोचेंगे। और यदि खारा निकल रहा है तो मीठा नहीं निकल सकता। जो हमारे मन में होता है वो हमारे मुंह पे आता है। जो हम किसी के लिए गंदा मन में सोचते हैं वो हमारे मुंह से निकलता है। इसीलिए हम अपने जीवन को देखें कि हमारे को देखकर किसी का जीवन कैसा बदल रहा है। क्या किसी का जीवन नाश की ओर जा रहा है या किसी का जीवन आशीष की ओर जा रहा है। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि हमारे जीवन से हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो। जिस प्रकार वो अय्यूब से प्रसन्न हुआ, उसी प्रकार हमारे जीवन को देखकर वो प्रसन्न हो और हमें प्रिय पुत्र और पुत्री कहे। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाएं, ना कि संसार को। आइए हम प्रार्थना में चलें। ये वचन आप सबके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण हो। परमेश्वर आप सबको बढ़ोतरी दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा हम सब पर हुई है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सुने हुए वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, हमें अपना जैसा बना खुदा, तेरे जैसे जीवन को जिए परमेश्वर। हमारे जीवन से पिता परमेश्वर लोगों को उन्नति की ओर, आशीषों की ओर बढ़े, ना कि नाश की ओर जाएं। इस पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं पर, तेरे वचनों पर चलने वाले बन जाए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के समय को, अपने जीवन को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।